बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान और सीएम आवास के बाहर अपनी आवाज बुलंद करती नजर आएगी बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने राजमहल बनाकर बड़ा घोटाला किया। इस पूरे धरने का नेतृत्व बीजेपी सांसद हर्षवर्धन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास के सौंदर्यीकरण मामले को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से दिल्ली सरकार की घेराबंदी करने की नीति तैयार की। प्रदेश बीजेपी मुख्यमंत्री निवास के करीब अनिश्चितकालीन धरना देगी और इस धरना कार्यक्रम के संयोजक होंगे हर्ष मल्होत्रा के साथ बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन। तो बीजेपी लगातार मुद्दा उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने जनता का रुपया, जनता के टैक्स का रुपया, उसका गलत इस्तेमाल किया गया और 45 करोड़ रुपए का रिनोवेशन कराया गया, ये पूरी तरह गलत है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आखिर उसका हिसाब क्यों नहीं लिया जाता। और अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी केजरीवाल को घेरने की पूरी तैयारी में है। और अमृत प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमृत, ये धरना आज होगा, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां? अमृत, आप सुन पा रहे हैं हमें? अमृत, आपसे समझना चाहेंगे कि वहां पर आज धरना जो शुरू होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? चलिए, अमृत से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई आर पार की है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह दोनों के बीच पोस्टर वॉर छिड़ा और अब ये जंग जुबानी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी कर ली। आज सीएम आवास के बाहर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जुटेंगे और यहां पर हल्ला बोला जाएगा। बीजेपी का कहना है कि 45 करोड़ रुपए के रिनोवेशन कराया गया, जनता का रुपया गलत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले केजरीवाल ने कहा कि वो आम आदमी है, लेकिन आम आदमी क्या 45 करोड़ रुपए का रिनोवेशन करा सकता है? इसका जवाब उन्हें देना होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने सड़कों पर भी पोस्टर्स लगाए, जिन पोस्टर्स पर लिखा था कि जनता का टैक्स का रुपया गलत जगह इस्तेमाल किया गया, ये बिल्कुल गलत है। और अब बीजेपी तैयारी में है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे पहले भी किस तरह आम आदमी पार्टी ने धरना दिया था मामले को लेकर और अब एक बार फिर से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है। तो केजरीवाल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है बीजेपी। आज धरना किया जाएगा, इसका ऐलान किया गया है और एक बार फिर से केजरीवाल को घेरने की पूरी तैयारी में है बीजेपी। आपको बता दें कि इससे पहले संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल को जमकर घेरा और कहा कि केजरीवाल जनता के रुपयों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमृत प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, आज धरना प्रदर्शन होगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? मोनिका, हम धरना स्थल पर ही मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, तमाम होर्डिंग्स लगाई गई हैं। सीएम हाउस की तस्वीर है, प्रोटोटाइप लगाया गया। देखिए कैसे लिखा है, 45 करोड़ रुपए वाला केजरीवाल जी का राजमहल। तो लगातार राजमहल हो या फिर आलिशान मकान हो, ये कहकर के बीजेपी जो है वो टारगेट कर रही है। देखिए, राजा का महल लिख करके जो सीएम हाउस है उसके गेट को टारगेट किया है और इसके जस्ट इसके पीछे हमारे कैमरा पर्सन आपको पैन करके दिखाएंगे कि जगह जगह जो है वो बीजेपी ने पोस्टर्स लगा दिए हैं। सीएम हाउस के बाहर आप देख सकते हैं कि 45 करोड़ रुपए वाला आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी का राजमहल, ऐसे तमाम पोस्टर्स आपको दिखाई दे जाएंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती जो है वो सीएम हाउस के बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम बड़ी संख्या में जो है वो हैवी डिप्लॉयमेंट हुई है। यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की हो या फिर अर्धसैनिक बलों की हो, महिला पुलिस की जवान भी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगी। वहीं आप मंच की तैयारियां देख लीजिए कि मंच पर भी जो बड़े नेता हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी हो या फिर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हो, उनकी
अभी मौजूदगी तो नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में वो आने वाले हैं, तो उसकी तैयारियां भी मंच से सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है कि कैसे 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए रिनोवेशन और साज सज्जा के नाम पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके पहले हम देखिए तो ठीक यही जगह था, और परसों की बात है जब प्रचंड प्रदर्शन के नाम से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी स्टेट के तमाम वो बड़े कद्दावर चेहरे मौजूद थे, चाहे हम आदेश गुप्ता की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, रामवीर सिंह बिदोड़ी की बात करें, या फिर अन्य नेताओं की बात करें, सभी नेता मौजूद थे। और बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रियाएं आज की अगर हम बात करें तो वो निकल करके सामने आई है कि ये सीधा और सीधा मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां आप देखिए कि कैसे सीएम हाउस के बाहर पूरा बीजेपी के फ्लैग्स हों, या फिर प्रोटेस्ट करने वाली तस्वीरें हों, या फिर प्रोटोटाइप्स हों। परसों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक प्रोटोटाइप बिठा दिया गया था मंच के ठीक बगल में, जहां पर कहीं ना कहीं वो संदेश देने की जरूरत थी कि कैसे जो राजभवन की तस्वीरें हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है, उसको लगातार राजमहल, राजभवन और आलीशान मकान कह करके लगातार जो है आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो छवि है अरविंद केजरीवाल की वो आम आदमी वाली थी, और यही करके कह के आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आई थी कि हम तो ये सारी जो विलासिता है, जो सारी लग्जरीज है, इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर सत्ता में आप आ गए तो आप 45 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, आप एलईडी टीवी 10-10 लाख की लगाते हैं, आप 8 लाख के पर्दे लगाते हैं। तो यही सवाल अब भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। जी मोनिका। अमृत, मैं आपके पीछे देख सकती हूँ कि यहाँ पर कारों की लंबी कतारें लगी हैं, तो क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? मैं तस्वीरों में दिखा देता हूं मोनिका। कुछ कार यहां पर पहुंची हुई है, जहां पर कार्यकर्ता बीजेपी के आपको साफ तौर पर दिख जाएंगे। कुछ दिग्गज हस्तियां भी अब पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है, लेकिन 11 बजे का वो समय है जब कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे बीजेपी स्टेट के वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तब की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मंच की तैयारियां, चूंकि ये अनिश्चितकालीन धरना होने वाला है, तो समय की कोई पाबंदी नहीं, या फिर कितने दिन धरना चलेगा इसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो कल ही शाम को बीजेपी ने जो है वो प्रेस विज्ञप्ति निकाल करके इस बात की जानकारी दी कि हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने वाले हैं। और एक जो मुख्य मांग है बीजेपी की वो ये है कि आप मीडिया को सीएम हाउस के भीतर एंट्री दीजिए, आप सीएम हाउस के को दिखाइए कि आपने कैसे उन सारे 45 करोड़ रुपए को खर्च किया है, या फिर उससे भी बड़ा आंकड़ा आपने रिनोवेशन के नाम पर खर्च कर दिया। और कोविड का वो समय था, 2020-21 की बात है, कोविड के विषम परिस्थितियों से जब देश जूझ रहा था, तब आपने 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन साज सज्जा पर खर्च कर दिए। जी मोनिका। अमृत, ये भी समझना बेहद जरूरी है कि जब बीजेपी ने सवाल उठाए तो उस पर पलटवार किया कि प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों की, उनके खर्च की बात क्यों नहीं की जाती, लेकिन स्पष्टीकरण या संतुष्टि भरा जवाब अब तक नहीं मिला। बिल्कुल मोनिका, भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया गया, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पर पलटवार किया गया। ये कहा गया कि प्रधानमंत्री अपना सूट सिलवाते हैं जो कि लाखों करोड़ों का होता है, प्रधानमंत्री लग्जरी गाड़ी से चलते हैं जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास है, प्रधानमंत्री 1.5 लाख के पेन से लिखते हैं। और ये कहकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार टग ऑफ वॉर जारी है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल, वो उनकी भी एंट्री होती है। उन्होंने एक नोटिस जारी करके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीधा सवाल पूछ दिया कि आखिर 45 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, कहां खर्च किए, इसका स्पष्टीकरण भेजिए। बिल्कुल। तो अमृता, पूरी खबर पर सिंह नजर टारगेट बनाए करते हैं रखिएगा, आम आदमी पल पल की पार्टी की अपडेट तरफ आपसे से। लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए।